भारत सरकार ने हाल ही में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना शुरू की। एथेनॉल एक तरीके का जैव ईंधन होता है जो कि गन्ने या फिर दूसरी फसलों से बनता है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है देश को विदेश से आने वाले महंगे पेट्रोल डीजल पर कम निर्भर बनाना, प्रदूषण को घटा देना और किसानों को ज्यादा कमाई का एक मौका प्रदान करना। लेकिन इस योजना को लेकर के सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में खूब विवाद रहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल पर उठे इस पूरे विवाद को उनके खिलाफ पेड कैंपेन बता दिया है। एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि वे सोशल मीडिया पर एक पेड पॉलिटिकल कैंपेन का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल, जिसमें पारंपरिक फ्यूल के साथ 20% एथेनॉल मिलाया जाता है, इसको लेकर ऑनलाइन चिंताएं बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये ईंधन सुरक्षित है और नियामकों और ऑटोमोबाइल निर्माताओं दोनों की तरफ से समर्थित है। ARAI और सुप्रीम कोर्ट ने E20 कार्यक्रम को लेकर पूरी स्पष्टता दे दी है। सोशल मीडिया पर मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए एक कैंपेन चलाया गया था। वो एक पेड कैंपेन था, इसलिए मैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता। दरअसल E20 फ्यूल पेट्रोल और एथेनॉल का मिश्रण है, जिसमें 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल होता है। सरकार इसे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में एक अहम कदम मानती है, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई यूजर्स का कहना है कि इससे गाड़ियों का माइलेज कम हो सकता है और इंजन पर भी असर पड़ सकता है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से आयोजित ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि हर जगह लॉबी होती है, आपके बीच भी है, लेकिन E20 फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई जा रही है वो पेट्रोल लॉबी कर रही है। गडकरी ने साफ किया कि ये तकनीक भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी और प्रदूषण कम करने में मददगार होगी। गडकरी ने अपने संबोधन में बताया कि भारत पहले से ही नई बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। देश के स्टार्टअप्स सोडियम आयन, लिथियम आयन, जिंक आयन और एल्युमिनियम आयन बैटरी पर रिसर्च कर रहे हैं। साथ ही पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग से भी रेयर अर्थ मेटल्स और दूसरे मेटल्स निकाले जा सकते हैं। शुगर इंडस्ट्री के साथ अलाइड प्रोडक्ट्स तैयार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो बायोफ्यूल में इथेनॉल की इकोनॉमी है, उसमें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अभी 20% तक ब्लेंडिंग किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इथेनॉल के बाकी भी डीजल के साथ कैसे ब्लेंडिंग हो, इसका भी प्रयास किया गया, पर उसमें सफलता नहीं मिली। तो विशेष रूप से अब इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल पर वो 10% डीजल में डालकर उसके प्रयोग हुए ARAI में शुरू है और आइसोब्यूटेनॉल एज ए इंडिपेंडेंट डीजल के अल्टरनेटिव के रूप में इसका भी विचार किया गया है, उसके ऊपर भी काम शुरू है। कुछ साल पहले भारत सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर था, जिससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन अब भारत में ही चिप निर्माण शुरू हो चुका है। गडकरी के मुताबिक यही आत्मनिर्भरता भविष्य में ईंधन और बैटरी सेक्टर में भी देखने को मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये विवाद क्यों? E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज कम हो सकता है। कुछ का दावा है कि इससे इंजन खराब हो सकता है, रखरखाव का खर्च बढ़ता है और गाड़ी की उम्र कम हो जाती है। सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये योजना आम आदमी के लिए नुकसानदेह है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर केंद्र सरकार और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कुछ लोगों का कहना है कि पुराने मॉडल, खासतौर पर 2023 से पहले बने वाहन तकनीकी रूप से इसके लिए उपयुक्त नहीं है। लोगों ने अलग अलग फोरम में इस बात की शिकायत भी की थी कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के चलते उनके वाहन का माइलेज कम हुआ है, साथ ही इससे इंजन और फ्यूल सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा लोकल सर्किल के एक सर्वे में भी दावा किया गया कि तकरीबन 44% लोगों ने एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल का समर्थन न करने की बात कही थी। वह इस मामले में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर अपने एक बयान में कहा कि रेगुलर पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होने के कारण माइलेज में मामूली कमी आती है, जो E10 के लिए डिजाइन किए गए और E20 के लिए कैलिब्रेट किए गए 4 पहिया वाहनों के लिए अनुमानित 1 से 2% और अन्य वाहनों के लिए लगभग 3 से 6% है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो E20 फ्यूल यानी कि 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का जो मिश्रण है, ये भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या फायदा हो सकता है? सबसे पहले ये विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता को 20% तक कम करेगा, जिससे हर साल लाखों करोड़ों रुपए बच जाएंगे। दूसरा है कि गन्ने और मक्के से बनने वाला एथेनॉल किसानों की आय को बढ़ाएगा, साथ ही ये कम प्रदूषण भी करता है, जिससे हवा पूरी तरीके से साफ रहेगी और जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे लड़ाई में हम सबको मदद मिलेगी। E20 गाड़ियों के लिए सुरक्षित है और भविष्य में सस्ता ईंधन दे सकता है। ये पूरी योजना रोजगार पैदा करेगी और इसके साथ ही भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएगी। तो E20 सिर्फ एक ईंधन नहीं है, बल्कि देश के बेहतर भविष्य का एक पूरा रोडमैप है, पूरा रास्ता है। भारत के लिए कई कारणों से ये महत्वपूर्ण है। अब सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, भारत 85% पेट्रोल डीजल विदेशों से खरीदता है। E20 से तेल आयात जो है 20% तक कम होगा, जिससे देश का पैसा जाहिर है बचेगा। हर साल 10 लाख करोड़ रुपए तेल आयात पर खर्च होते हैं। E20 से ये खर्च कम हो जाएगा। एथेनॉल गन्ने मक्का जैसे जो फसल है उससे रेडी होता है। इससे किसानों को भी अपनी फसल बेचने का एक नया बाजार मिल जाएगा। प्रदूषण में भी इससे कमी होती है। जानिए कैसे। E20 फ्यूल जलने पर कम धुआं और कार्बन उत्सर्जन करता है, जिससे हवा पूरी तरीके से साफ रहेगी। साथ ही कम कार्बन उत्सर्जन से जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उसको कम करने में भी मदद मिलेगी। E20 से भारत विदेशी तेल पर जो हमारी निर्भरता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है और अपनी ऊर्जा जरूरतें खुद हम पूरी कर पाएंगे। एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता होता है, जिससे भविष्य में जो ईंधन है उसकी कीमतें कम होगी और इसका सीधा असर होगा आपकी और हमारी जेब पर। साथ ही ऑटोमेटिव टेस्ट्स दिखाते हैं कि ज्यादातर आधुनिक गाड़ियां E20 आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही एथेनॉल फसलों के अवशेषों से बन सकता है, जिससे कचरे का जो सही उपयोग है वो हो पाएगा। एथेनॉल उत्पादन के लिए नए कारखाने लगेंगे, जिसमें ग्रामीण इलाकों में जो नौकरियां हैं वो बढ़ती रहेंगी। देखिए, ब्राजील जैसे जो देश है वो 27% एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं। E20 से भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। भविष्य की ये तैयारी है भारत की। सरकार 100% बायो एथेनॉल फ्यूल की ओर बढ़ता जा रहा है। E20 की शुरुआत है, यानी 20% एथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में करना, डीजल में करना, ये अब सरकार की एक कवायद है, कोशिश है। E20 का जो इस्तेमाल है वो लोगों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाएगा।